एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे। यही प्रार्थना के साथ एक ऐसी वस्तु धरती में है जिस वस्तु के कारण ही दुनिया में वश में करने का शब्द आया। उस वस्तु का संस्कृत में भी वच्च नाम है, पहले भी उसका एक वीडियो बनाया है। आज कई लोग पैसे को खर्च करने के बाद शादी में, बेटी की शादी में, धंधे में लगाया, नुकसान हो गया, वापस उतना पैसा जीवन में कभी जोड़ नहीं पाते। कई पिताओं को मैंने देखा है जो कहते हैं कि बेटी की शादी तक बहुत अच्छा था महाराज, लेकिन मेरी एकलौती अच्छी धूमधाम से करने की इच्छा था कि भाई मैं बेटी का धूमधाम से शादी करूंगा, उसके बाद कर्ज हो गया, दे नहीं पाया, ले नहीं पाया। उन सब के लिए और धन को सुरक्षित रखने के विचार करने वालों के लिए एक छोटा सा उपाय मैं बता रहा हूँ। वश जिसमें कहते हैं कि इसको वश में कर लिया, उसको वश में कर लिया। वशीकरण शब्द ये वच्च से ही आया, ये वच्च है। पहले भी बताया मैंने एक वीडियो, शायद अब वो वीडियो है यूट्यूब में या नहीं मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ये वस्तु है वच्च। वच्च शब्द से वश शब्द आया। किसी को भी वशीकृत करना हो, आपके एक घी का दिया जलाएं और उस दिए के लो में इसको दिखाएं, इसमें से जो काला काला निकले उसका टिक्की कर लें। तो अगर पति कहना नहीं मान रहा, शराब पी के आके मारता है, परेशान करता है, घर में झगड़ा करता है, जो न्याय संगत जरूरियों के लिए इसका शुभ उपयोग कर सकते हैं। बच्चे कहने में नहीं, आउट ऑफ लाइन है, कहीं फट भटक के आ रहा है, तो इसका टिक्की करके उसको बेटा ऐसे समझाओगे तो वो समझ जाएगा। ऐसे कई कामों में जो काम आता है, इसका एक टुकड़ा छोटा सा, इतना एक छोटा सा टुकड़ा इसका, बस इतना टुकड़ा पर्स में रहे। अगर ये इतना पर्स में रहेगा, निश्चित गारंटी से कह सकता हूं कि इसमें से निकलने वाले वाइब्रेशन ऐसे हैं कि चारों तरफ हर दम समृद्धि बना रहे। ऐसा ये अपने आप में एक शक्ति रखता है, ये जहां रहता है। इसको अगर ज्यादा से ज्यादा करके देखो, मैंने अगला भाग कोल्हापुर महालक्ष्मी महोत्सव की जानकारी के बाद। जय हो मां धनलक्ष्मी, तेरा सदा जय हो भगवती। कई लोग आज इस भारत में धन के अभाव से पीड़ित हैं और वो चाहते हैं कि मेरी बेटी की अच्छी जगह शादी हो, धूमधाम से उसकी शादी करूं, मेरे बेटे को अच्छी जगह पढ़ाऊं। अब मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना हो तो करोड़ों का खर्चा होता है, सीट लेने के लिए कई प्रकार की तकलीफ है। उतना धन पाने सामर्थ्य जिनमें नहीं है वो बड़े दुखी होके मेरे पास आके रोते हैं। मैं भी सोचता हूँ कि इन सब के जिन को अच्छा काम करना, कई लोग बोलते भाई मेरे पास पैसा हो तो महाराज गौशाला बना दूं, अनाथ आश्रम बना दूं, धर्मशाला बना दूं, अच्छे अच्छे काम करूं, मेरा घर खुशहाल हो, मेरे परिवार सुखी हो, मेरे पत्नी बच्चों का न्याय संगत इच्छा तो मैं पूरी कर सकूं। जी तोड़ मेहनत करता हूँ महाराज, लेकिन जो सोचता हूँ वो कर नहीं पाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि इन सबको आशीर्वाद दूं, लेकिन आशीर्वाद किसी विशेष रूप से देना हो तो वो चीज बड़ी सिद्ध होनी चाहिए। ऐसी सिद्ध चीजों को सिद्ध करने के लिए बड़ा खर्चा आता है, लेकिन एक यजमान इतना खर्चा कर पाए, करोड़ों जप हो, लाखों आहुति हो, तभी आज के कलयुग में कोई मूर्ति या यंत्र सिद्ध होने की संभावना है। आप कहीं जाके एक दुकान में मूर्ति खरीद लिए, घर में रख के धूप दीप कर रहे हो तो 5000 वर्ष भी ऐसे धूप दीप करो। आप रोज एक माला फेरोगे, 108 बार भगवान का नाम ले भी लोगे, 100 में 90% तो खाली धूप दीप कर रहे हैं, कोई 108 बार भी भगवान का नाम नहीं लेते। अगर 108 बार भगवान का नाम ले तो भी 1 करोड़ जब पूरे होने में 534 वर्ष लगते हैं, और 534 वर्ष तक उन जिंदा रहे जो उस मूर्ति को सिद्ध करें। इसलिए मैं सोचा मेरा जन्मदिन मार्च 5 को आ रहा है, इस मार्च 5 के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सबको एक उपहार करोड़ों के खर्च में जो हो रहा है उसको मैं एक मूर्ति का पैसा लेके सबको दे दूं। मेरे ये भावना हुई कि करोड़ों का खर्च में यजमानों को पकड़ के कर लो, क्योंकि एक आदमी कब करोड़ों का खर्च करेगा? 1 करोड़ जाप कराएगा, 1 लाख श्री सूक्त का पाठ कराएगा, 10 लाख हवन की आहुति करेगा, उसके बाद मूर्ति प्राप्त करेगा। वो अकेले से संभव नहीं है, क्योंकि उसमें कम से कम 20 करोड़ का खर्च लगेगा। अगर 20 करोड़ खर्च करने की ताकत हो तो वो मूर्ति क्यों लेगा? मूर्ति वो लेता है कि भाई मेरे घर माँ आए तो कुछ मेरा घर का कल्याण हो। जिसके पास 20 करोड़ खर्चने की ताकत, तो उसके घर में पहले से ही लक्ष्मी है, उसको और एक लक्ष्मी लेने की क्या जरूरत है?
आपके लिए कोल्हापुर में 26 फरवरी से मार्च 5 तक, रविवार से रविवार तक 8 दिन तक 1 करोड़ लक्ष्मी जाप 108 पंडितों को बैठा करके 25 लाख का हवन कुटीर बना रहा है। 25 लाख की पंडित लोग लेंगे और करोड़ों रुपए का हवन सामग्री लगेगा उसमें। उस हवन सामग्री को लेके 10 लाख आहुति करेंगे, 1 लाख श्री सूक्त का जाप होगा और 8 दिन तक निरंतर रविवार से रविवार तक साधना चलेगी। उसमें धनलक्ष्मी माँ की मूर्तियां सिद्ध होगी। मात्र मूर्ति का खर्चा और 8वें दिन होने वाले अभिषेक में उपयोग होने वाले दूध, दही, घी, शहद, इक्षुरस और वस्त्र का पैसा देके वो जो खर्चा हो रहा है संपूर्ण हवन का, पूजा का, उस मूर्ति को आप सिर्फ मूर्ति का पैसा देके ले जा सकते हैं। ये मैं मेरे जन्मदिन पर आपको ये पुण्य के रूप में, ये उपहार के रूप में देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये 5 किलो की धनलक्ष्मी की मूर्ति है। कई लोग पूछते हैं कितनी साइज है, कितनी बड़ी है, हमको बताओ, तो हम सोचे घर में रख सकते हैं कि नहीं। अरे तुमसे तो तुम्हारा गुरु बड़ा उस्ताद है, वो जानता है कि कितनी बड़ी हो तो घर में रख सकते हैं। मैं तो ये करता ही लोगों के भले के लिए, भारत की समृद्धि के लिए। और कई लोग पूछते हैं कि फोटो भेजो, हम देखेंगे। हम कोई लड़की नहीं दे रहे हैं आपको फोटो भेजने। मैं एक सिद्ध शक्ति का आशीर्वाद दे रहा हूँ। आपको इच्छा हो तो लो, नहीं तो घर में पड़े रहो। मैं कोई धंधा नहीं कर रहा हूँ। ऑनलाइन में देंगे नहीं, कुरियर में देंगे नहीं। 8वें दिन तो भी कम से कम खुद आके लेना पड़ेगा। 8वें दिन सबको एक साड़ी और पूजा ड्रेस नया दिया जाएगा, पीला, वो उसको पहनना पड़ेगा। पहनने के बाद वो खुद बैठ के 1 लीटर दूध, आधा लीटर दही, आधा लीटर घी, आधा लीटर शहद, आधा लीटर गन्ने के रस से अभिषेक करके चंदन, पुष्प, धूप, दीप से पूजा करेंगे। ये पूजा पूर्ण होने के बाद मूर्ति को ले जा सकते हैं। कम से कम 1 दिन रहे तो अच्छा। 8 कई लोग बोलते टाइम नहीं है, ऑफिस जाना है। अरे काम छोड़ के भी लक्ष्मी में आके देखो, लक्ष्मी तेरे काम से 100 गुना काम बढ़ा दे देगी। पहले उस पर विश्वास तो कर, संतों पर विश्वास तो कर। अपनी होशियारी दिखा के आप भाई हम नहीं आ सकते, कुरियर में भेजते हो, हम कोई धंधा नहीं कर रहे। मैं तो दया करके ये काम कर रहा हूँ। आपकी इच्छा हो तो आके ले जाओ। कोल्हापुर आना पड़ेगा, पूजा में आना पड़ेगा। 26 तारीख फरवरी से पूजा शुरू होगी। 8 दिन तक पंडित इस पर 1 करोड़ लक्ष्मी जाप, 10 लाख हवन की आहुतियां, 1 लाख श्री सूक्त का पाठ करेंगे। मैं दोपहर में लक्ष्मी माँ की, कोल्हापुर वाले की ऐतिहासिक कथा करके इन मूर्तियों को सिद्ध करूंगा। लक्ष्मी की कृपा इस पर प्रदान करूंगा। इस मूर्ति को ले जाने 8 दिन जो रहेगा वो परम भाग्यशाली 5 दिन, 3 दिन, कम से कम अंतिम दिन भी आके ले जा सकते हैं। 5 किलो की मूर्ति है। 5 किलो की मूर्ति लेने का सामर्थ्य नहीं है तो 2 किलो की मूर्ति है, 1 किलो की मूर्ति है, आधा किलो की मूर्ति है। इसमें यज्ञ सामग्री आप भेज सकते हैं खुद। हम इस वीडियो के अंत में यज्ञ सामग्री किस पते पर भेजना भेजें। अगर आप आ नहीं पा रहे, मूर्ति ले नहीं पा रहे, तो यज्ञ सामग्री भेज के भी आप पुण्य कमा सकते हैं। लक्ष्मी माँ का शक्तिपीठ कोल्हापुर में यज्ञ करवा लोगे, अपनी तरफ से सामान भेजोगे तो लक्ष्मी की कृपा के पात्र बन जाओगे। उसी प्रकार से लाखों लोग रोज खाने वाले, करीब 12 लाख लोग 8 दिन में भोजन करेंगे। उस भंडारे में भी आप लाभ ले सकते हो। राशन सामग्री के लिए आप कुछ न कुछ राशि सहयोग कर सकते हो। हवन सामग्री के लिए राशि सहयोग कर सकते हो। हवन सामग्री भेजना हो तो भेज सकते हो, राशन सामग्री भेजना हो तो भेज सकते हो। आप पैसा भी दे सकते हो, सामान भी भेज सकते हो। इतने बड़े लक्ष्मी माँ के आयोजन, विश्व में पहले बार 5000 मूर्तियों पर साधना, पूजा, आराधना विश्व में पहली बार हो रहा। ना पहले किसी ने किया ना किया। स्वर्ण भूमि, शिरोली टोल नाका, होंडा शोरूम के आगे कोल्हापुर में ये कार्यक्रम हो रहा है। 5 किलो की मूर्ति लेना हो तो ये 5 किलो की मूर्ति, 1 किलो 4000 रुपया शुद्ध पंच धातु की मूर्ति है। इसके हिसाब से आप समझ लेना हमने जो लिया है। ये कोई नफे के लिए या प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, इसमें 20 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। ये मूर्तियों पर जो खर्च आ रहा सिर्फ वही आपको देना, 20,000 रुपया 5 किलो की मूर्ति का, 2000 रुपया इस पर वस्त्र और अभिषेक पूजा सामान का, तो 22,000 रुपया देके आपको ये मूर्ति 5 किलो की मिलेगी। 5 किलो इंटू 4000 रुपया किलो,
तो 20,000 रुपया हुआ 5 किलो मूर्ति का। ऐसे धन बरसाने वाली घर में आके बैठ गई मूर्ति लक्ष्मी की जितनी बड़ी होगी कृपा उस लक्ष्मी की इतनी बड़ी होगी। ये मूर्ति 20,000 प्लस 2,000 पूजा सामान का। अब रहा यज्ञ सामान, वो लाभार्थी जो भी सहयोगी दे रहे हैं उनसे यज्ञ किया जाएगा। वो करीब 7 करोड़ रुपए का यज्ञ सामग्री लगेगा। वो सब आप एक मूर्ति लेने 20 करोड़ खर्च करके आप नहीं कर सकते। आपको तो मूर्ति का पैसा देके, वस्त्र का और अभिषेक सामान का पैसा देके, पूरा करोड़ों का हवन से, पूजा से, पंडितों के दक्षिणा से सिद्ध होने वाली मूर्ति से मूर्ति का पैसा देके मिल रहा। ये मेरा जन्मदिन का आपको उपहार है। जिसको लेना 5,000 मूर्ति से ज्यादा एक मूर्ति भी नहीं देंगे। कुरियर में भी मूर्ति भेजेंगे नहीं। और कोई बोले कि फोटो भेजो हम देखेंगे, हम कोई लड़की नहीं दे रहे हैं आपके घर में। आपको पसंद हो वो जैसी भी हो, उसका रूप नहीं उसकी सिद्धि देखो कि 1 करोड़ जाप से सिद्ध, 10 लाख हवन से सिद्ध माँ आ रही है। और इस रूप को क्या देखना, वो तो स्वयं में माँ लक्ष्मी है, उसको क्या देखना। फोटो भेजो ना, हम देखेंगे ना, हम सोचेंगे ना, कोई हम धंधा नहीं कर रहे हैं। आपको लेना हो आप ले सकते हो। अधिक से अधिक हवन सामान भेजो, राशन सामान भेजो, पैसे भेजो। ऐसे लक्ष्मी पीठ में जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें सहयोग कर लो कि लक्ष्मी की कृपा आपके घर में छनाछन बरसने लगे। ये 5 किलो की मूर्ति है। अब देखोगे तो 2 किलो की मूर्ति ये है धनलक्ष्मी। बाकी 2 किलो की मूर्ति, 2 किलो की मूर्ति का 8,000 रुपया। 4,000 किलो का भाव हमने बात किया हुआ है। 8,000 रुपया मूर्ति का लगेगा। 2,000 पूजा वस्त्र, साड़ी, दूध, दही आधा किलो, घी आधा किलो, शहद आधा किलो, इच्छू रस, गन्ने का जूस आधा किलो, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, वस्त्र सब 2,000 रुपए का लग रहा है। वो सिर्फ आपको ये 8,000 और 2,000 10,000 आपको देना। आपको बाकी हम जो 8 दिन खाना पीने का खर्चा, हवन कुटीर बना रहे हैं, पंडितों को बैठा रहे हैं, हम जो जाप करा रहे हैं, हम जो भी खर्चा कर रहे हैं, पूजा का कलाकार आ रहे हैं, वो सब हम ये आपसे मांग के, यजमानों से मांग के, सहयोगी से मांग के करेंगे। आपको तो सिर्फ मूर्ति का और आपको जो वस्त्र दिया जा रहा, आपको हाथ में जो अभिषेक सामान दिया जा रहा, उसका पैसा देके मूर्ति ले जाना। यही मेरा जन्मदिन का आपको आशीर्वाद है। ये 8,000 के साथ 2,000 पूजा सामग्री का 10,000 में 2 किलो की मूर्ति आएगी। 2 किलो की धनलक्ष्मी माँ आएगी। माँ धनलक्ष्मी कल्याण करो माँ, सबका भला करो, मंगल करो माँ। अब एक लक्ष्मी आएगी 1 किलो की, 4,000 रुपया मूर्ति का और 2,000 रुपया पूजा सामग्री का। टोटल 6,000 लगेगा। सीधी बात है, 1 किलो 4,000, आधा किलो लोगे 2,000, पूजा सामान का फिक्स 2,000। भले आप 5 किलो का लो, 2 किलो का लो, 1 किलो का लो, आधा किलो का लो, 2,000 रुपया में एक पूजा साड़ी, एक पूजा वस्त्र, 1 किलो दूध, आधा किलो दही, आधा किलो घी, आधा किलो शहद, आधा किलो इच्छू रस, इन सबका पैसा लगा के देखो आपको 2,000 से ज्यादा ही जाएगा। चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, ये सब दिया जाएगा। तो ये मूर्ति है 1 किलो की, 4,000 इसका पैसा मूर्ति का लगेगा, 2,000 पूजा सामान का, 6,000 जो बने उसको ये महालक्ष्मी घर में धनलक्ष्मी आ जाएगी जो 20 करोड़ के लागत में सिद्ध होगी। सिर्फ 6,000 में घर पहुंच जाएगी। ये बड़े बड़े आयोजनों का फायदा यही है कि एक साथ यजमानों द्वारा कार्यक्रम संपन्न होता है और एक व्यक्ति के घर में वो सिद्धि पहुंच जाती है बहुत सस्ते भाव में। ये सबसे बड़ा लाभ है और निस्वार्थ भाव से ये जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं इसका लाभ आप उठा लो। मेरी जो इच्छा है कि भारत समृद्ध रहे और धर्म संगत खर्च करने हर व्यक्ति समृद्ध रहे, ये मेरी इच्छा आपके इस भक्ति से पूरी हो जाएगी और मेरी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। 1 किलो की धनलक्ष्मी 6,000 रुपया, 6,000 में 1 किलो की धनलक्ष्मी। अब ये भी नहीं माना, छोटी सी मूर्ति चाहिए तो ये आधा किलो की। कितनी प्यारी लक्ष्मी है, इतनी छोटी है लेकिन कितनी सुंदर है। देखो कितनी प्यारी है, आधा किलो की इतनी प्यारी मूर्ति मैंने मेरे लाइफ में तो नहीं देखा। मैंने ही बनाया पहली बार। ये आधा किलो की धनलक्ष्मी है। ऐसी महालक्ष्मी धनलक्ष्मी क्यों हुई है सब मूर्तियां? क्योंकि इनके सबके नीचे एक धन का गड़ा रखा हुआ है, हाथ से धन गिर रहा है। ये धन गिर गिर के आपके घर को धन से भरेगा। लबालब 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 ऐसे बढ़ते जाए तो आधा किलो की मूर्ति 2,000 रुपया मूर्ति का और 2,000 रुपया वस्त्र, साड़ी, अभिषेक सामान, पूजा सामान का। 4,000 आप बैंक अकाउंट में भर दोगे और कोल्हापुर आ जाओगे तो धूमधाम से लक्ष्मी 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 करते करते ये 4,000 की मूर्ति आप ले जा सकोगे। आपका उद्धार होगा, सबका उद्धार होगा। जय विजय होगा।
मेरा आप सबसे प्रार्थना है कि ये बृहद कार्यक्रम में जो 12 लाख लोग भोजन करने वाले हैं, आटा भेजो, तेल भेजो, घी भेजो, मसाला भेजो, राशन भेजो, आप सबको मेरा आदेश है कि जो भी इस वीडियो देख रहा है, हवन सामग्री में घी भेजो, कमल गट्टा भेजो, बादाम, पिस्ता, काजू, द्राक्ष भेजो। वीडियो के अंत में एड्रेस दिया गया है, उस एड्रेस पे आप पोस्ट कर सकते हो। अगर पोस्ट का कास्ट ज्यादा लगता दिख रहा है तो बैंक में पैसा भर दो। इस वीडियो में ही बार कोड दिया हुआ है, उसमें तुरंत स्कैन करो और हाथों हाथ डालो पैसे और तुरंत पहुंचेगा। लक्ष्मी पीठ में लक्ष्मी की साधना होगी, गुरुदेव कथा करेंगे, पंडित यज्ञ करेंगे, जप करेंगे, साधना करेंगे, भजन भक्ति होगी। इतने बड़े कार्यक्रम में कहीं आपका पैसा लग गया और लक्ष्मी प्रसन्न हो गई, होगा दुखों का अंत और होगी लक्ष्मी प्रसन्न। जीवन होगा सफल और घर होगा समृद्ध, आनंद ही आनंद हो जाएगा। आज ही कोल्हापुर महालक्ष्मी महाउत्सव में पहुंचने के लिए टिकट रिजर्व कराएं। आप अगर मूर्ति नहीं भी ले रहे हैं तो उस कार्यक्रम में आ सकते हैं। मूर्ति लेने वालों के लिए ही पैसा देना है मूर्ति का, बाकी वैसे ही आने वाले अपने ठहरने की व्यवस्था सब करें। मूर्ति लेने वाले भी ठहरने की व्यवस्था खुद करें। तीनों टाइम खाने की व्यवस्था बिल्कुल निशुल्क है, भजन भक्ति निशुल्क है, कथा निशुल्क है, यज्ञ निशुल्क है, पूजा निशुल्क है। मूर्ति ले रहे हो तो मूर्ति का पैसा भरो, वरना आप पहुंच के आराम से भक्ति भजन करो, तीनों टाइम खाओ पियो मौज करो। लेकिन ऐसा महाउत्सव जो विश्व इतिहास में पहली बार हो रहा है और निस्वार्थ भाव से जो हो रहा है, मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य पर पहुंचो कोल्हापुर और महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाओ। अधिक से अधिक हवन सामग्री के लिए सहयोग करो, अधिक से अधिक भंडारे के लिए सहयोग करो, दूसरे लोगों को भी प्रेरणा दो कि भाई आप जरूर इसमें हवन के लिए सहयोग करो, राशन के लिए सहयोग करो। आपने तो कर ही दिया, लेकिन 100 लोगों को कराओ, उनका भी पुण्य बढ़े, उनका भी कल्याण हो। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम बृहद रूप ले और इसके कारण दुनिया में भारत समृद्ध देश बन सके, इसके लिए आप निश्चित सहयोग करें। यही मंगल कामना। बोलो धनलक्ष्मी माता की जय। उपाय का शेष भाग। एक ज्यादा से ज्यादा 5-10 रुपए का होता है, बहुत सस्ता चीज है, बहुत भारी काम है। इतना रख के अलमारी में रख दो, धन के अलमारी में रख दो, छोटा सा टुकड़ा करके, जैसे मैंने टुकड़ा किया ऐसे करके पर्स में रखो। जब भी बेटी की शादी हो रही है, धंधे के लिए इन्वेस्ट करने के लिए बड़ा सामान मंगा रहे, बहुत सारे सामान मंगा के सजा रहे, उस समय डर लग रहा है कि भाई मैं पैसा डाल रहा हूँ, वापस ये पैसा सुरक्षित होगा कि कहीं नुकसान ना हो जाए। बेटी की शादी कर रहे हो, उधारी लेके आप लग रहा है कि उधारी चुका पाऊंगा कि नहीं। उस समय में ये 8 बच्चों को अष्टलक्ष्मी समझ के 8 बच लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लक्ष्मी को, हरदम 8 लक्ष्मी को एक जगह ऐसी जगह रखिए जहां से आप पैसे का लेन देन करते हो। कोई बड़ा पैसा देते हो, 1,50,000 2 लाख 5 लाख 10 लाख, उस समय में ये 8 बच को हाथ में ऐसे पकड़ के ऐसे करके फिर वो पैसे को उठा के दीजिए। जितना पैसा गया वो सुरक्षित आएगा ही आएगा। ये बच को अगर 8 बच को हाथ में लगाए, कुछ पैसा देते समय या तो गले में, आप दुकानदार हो व्यापारी हो तो गले में ही बच रखिए। जब भी 10 रुपया 100 रुपया दे रहे हो ले रहे हो, उस समय थोड़े थोड़े समय में इसको हाथ लगाते रहिए, ऐसे हाथ लगा के लेते रहिए। इसके धरती में जुड़े होने की तरंग ऐसी है, साक्षात धन को वहां खींचती है, सोने को खींचता है, सुख को खींचता है, शांति को खींचता है। मैंने पहले ही कहा कि वशीकरण शब्द जिस धरती में जो है, आजकल तो कई तांत्रिक वो वशीकरण, ये वशीकरण, स्त्री वशीकरण, ये सब बोलते हैं, हम उसको मानते नहीं है, लेकिन वशीकरण को मानते हैं, क्योंकि वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण, दृष्टिक, शांतिक, पौष्टिक आदि अष्टकर्म तो मंत्र से आज भी संभव है ना। हम हर जगह अपने आप धन प्रकट करके दिखाते हैं कि देखो ऐसे प्रकट होता है धन जेब में। इसका खुला उदाहरण नहीं हूं, मेरा मंत्र सुने उधर ही धन प्रकट हो जाता है। तो मंत्र काम करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और ये वच काम करता है। इसको आप कभी भी
आप गले में व्यापारी है तो गले में एक बाउल में रख दीजिए। जब भी पैसा उठा के देते हो लेते हो उस समय थोड़ा समय समय में इसको हाथ लगा लगा के देते लेते रहिए। फिर देखो कि आकर्षण इतना बढ़ रहा है कि ग्राहकों के तांते लग रहे हैं, लाइन लग रहे हैं, वशीकरण आकर्षण बढ़ता जाएगा। और मैंने कहा कि बड़ा पैसा कभी बेटी के लिए शादी के लिए खर्च उठाना पड़ रहा है, बेटे को बड़े जगह एडमिशन करना, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तब 20-50 लाख देना पड़ रहा है। उस समय में 8 वृक्ष को उठा के बंधन करके हाथ लगा के फिर वो पैसा दीजिए। जितना गया उतना आएगा। ये वृक्ष धन का अंबार खड़ा करता है। ऐसे वृक्ष का हर घर में स्थान होना चाहिए अलमारे में। और हर बार कम से कम कोई विशेष काम में इसको जला के टिक्की करके जाना चाहिए, वो काम भी सिद्ध होता है। ऐसे वृक्ष का कई प्रकार का उपयोग है। घर में जरूर अलमारे में वृक्ष रखिए और पर्स में वृक्ष रखिए, ये बहुत बड़ा काम करता है। पुराने जमाने में बच्चे को बुखार सर्दी लग जाए तो माताएं इसको घिस के पिलाती थी, ऐसे घिसा के पिलाती थी। ये तो कोरोना भगा दे ऐसा ताकत रखने वाला औषधि है। आरोग्य के लिए, धन समृद्धि के लिए चुंबक है। ऐसा वृक्ष हर घर में हो, यही मंगल कामना करते हैं। बोलो धनलक्ष्मी माता की।